छोटे से गांव में भानु प्रताप सिंह ठाकुर अपार संपत्ति और शक्ति के साथ रहते थे। उनका महल गांव के किनारे पर था और चारों ओर उनकी उर्वर जमीनें फैली हुई थीं। ठाकुर अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा पर बहुत गर्व करते थे। उनके पास शानदार वस्त्र, आभूषण और एक ऊंची टक्कर की शाही उपस्थिति थी। गांव वाले उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे, लेकिन उनके डर की वजह से। ठाकुर के घर में एक नौकर था, रामू। वह एक साधारण और मेहनती व्यक्ति था। उसकी काया पतली थी, चेहरे पर थकान और श्रम के निशान थे। उसका पहनावा भी साधारण था और हमेशा वही पुराने फटे कपड़े पहनता था। लेकिन रामू के भीतर एक मजबूत आत्मा और मेहनत करने का जज्बा था। वह ठाकुर साहब के आदेशों का पालन करता था, लेकिन ठाकुर ने उसे हमेशा एक सामान्य नौकर की तरह ही देखा। एक दिन सुबह सुबह रामू खेतों में काम कर रहा था। तभी ठाकुर ने आवाज दी, रामू। ठाकुर ने अपनी हवेली से बुलाया, फौरन ऊपर आओ। रामू अपनी छुटकी से पसीना पोंछते हुए जल्दी से हवेली की ओर बढ़ा। ठाकुर ने अपनी नई खरीदी गई कृषि मशीनों का निरीक्षण कर रहे थे। रामू, ठाकुर ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, इन उपकरणों का ठीक से ध्यान रखना। मुझे शक है कि तुम जैसे इंसान इनका सही उपयोग नहीं कर पाओगे। तुम सिर्फ एक नौकर हो, तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है। रामू चुपचाप सिर झुकाकर जवाब दिया। वह ठाकुर साहब की बातों से परेशान था, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कहता। उसे बचपन से ही इस तरह का व्यवहार सहन करना पड़ता था। हालांकि उस दिन कुछ था जो उसके भीतर बदल गया। वह सोचने लगा, क्या मैं हमेशा इसी तरह रहूंगा? क्या मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा? दिन भर की मेहनत के बाद रामू शाम को गांव के कुएं के पास बैठकर सोचता रहा। उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। उसे लगता था कि वह केवल जीवन भर एक नौकर ही रहेगा। तभी एक अजनबी व्यापारी गांव में आया। वह व्यापारी बहुत ही भव्य और आकर्षक रूप से कपड़े पहने हुए था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी कारवां देखकर रामू को चौंक गया। व्यापारी ने रामू को देखा और उसके पास आकर कहा, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो मित्र, क्या हुआ? रामू ने थोड़ी देर चुप रहते हुए अपनी चिंता व्यापारी के सामने रखी। मैं वर्षों से ठाकुर के घर पर काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे हमेशा नीचा दिखाया गया है। वह मुझे सिर्फ एक नौकर समझते हैं। मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। व्यापारी ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराकर कहा, देखो, तुम्हारी किस्मत सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। सफलता सिर्फ धन और संपत्ति से नहीं आती, बल्कि मेहनत, समझ और आत्मविश्वास से आती है। अगर तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। व्यापारी के शब्दों ने रामू के भीतर एक नई उम्मीद जगा दी। लेकिन कैसे? रामू ने पूछा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, व्यापारी ने हंसते हुए कहा। सभी महान चीजें छोटी शुरुआत से ही होती हैं। तुम जो जानते हो उसे उपयोग में लाओ। छोटे काम शुरू करो, मेहनत करो और धीरे धीरे अपना रास्ता बना लो। इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास कुछ खास है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। रामू को व्यापारी की बातें गहरे तक प्रभावित कर गईं। वह रात भर सो नहीं सका। वह सोचता रहा कि वह अब और नहीं सह सकता। मैं अब ठाकुर की सेवा में नहीं रहूंगा, मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। अगले ही दिन रामू ने फैसला किया। वह ठाकुर के घर से बाहर निकला और गांव में छोटे मोटे काम करने लगा। पहले उसने खुद से कुछ औजार और सामान बनाना शुरू किया, फिर छोटे मोटे मरम्मत के काम करने लगा। धीरे धीरे गांव वालों ने उसकी मेहनत और ईमानदारी को पहचाना। वह अपनी चीजों को बेचना भी शुरू कर चुका था। कुछ महीनों बाद रामू ने अपने कारोबार को और बड़ा किया। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और उसे पूरी तरह से अपने हाथों से तैयार की हुई वस्तुएं बेचने लगा। उसका काम अच्छा चला और रामू का नाम धीरे धीरे गांव और आसपास के इलाकों में फैलने लगा। ठाकुर के व्यापार में मंदी आ चुकी थी। उसकी धन दौलत धीरे धीरे घट रही थी और उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। ठाकुर की अहंकार और घमंड ने उसे अपने लोग खो दिए थे। अब वह अपनी स्थिति को लेकर बहुत परेशान था और एक दिन उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी जिसका नाम था रामू के सामान। ठाकुर चौंक कर दुकान में घुसा और उसे देखा। रामू, जो अब अच्छे कपड़े पहने था, वहां खड़ा था। ठाकुर हैरान होकर बोला, रामू,
ये तुम हो? तुम एक नौकर थे और अब ये सब कैसे? रामू ने बिना किसी घमंड के कहा। जी हां ठाकुर जी, ये मैं ही हूं। मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना कारोबार खड़ा किया। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। ठाकुर चुपचाप खड़ा हो गया। उसने फिर पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? तुम सिर्फ एक नौकर थे। रामू ने शांत और दृढ़ आवाज में कहा, आपने हमेशा मुझे नीचा दिखाया ठाकुर जी, लेकिन मैं जानता था कि मुझे अपनी मेहनत से ही एक बेहतर जिंदगी बनानी होगी। आपने मुझे हमेशा सिर्फ एक नौकर समझा, लेकिन आपने यह नहीं देखा कि मैं क्या कर सकता था। यह सिर्फ आपके धन और ताकत से नहीं होता, मेहनत और आत्मविश्वास से सब कुछ संभव है। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सिर झुकाकर बोला, मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया और अब मुझे समझ में आता है कि असली ताकत पैसे में नहीं, बल्कि मेहनत और सम्मान में होती है। रामू मुस्कुराया और कहा, ठाकुर जी, कभी देर नहीं होती सीखने के लिए। असल ताकत मेहनत, आत्मविश्वास और दूसरों का सम्मान करने में है। ठाकुर ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। अब वह जान चुका था कि असली सफलता पैसे या ताकत में नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान, मेहनत और ईमानदारी से आती है। रामू की मेहनत और सफलता ने गांव वालों को प्रेरित किया।